श्रावण मास प्रारंभ है। चातुर्मास, उसमें भी श्रावण महीना। पहले से इतना सौभाग्य प्राप्त है। 84 लाख योनियों में मनुष्य देह प्राप्त हुआ। चौदह भुवनों में पृथ्वी लोक पर जन्म प्राप्त हुआ। जो ये एक ऐसी ग्रह पर, ऐसी योनि में अपनी स्वयं की पहचान संभव है। और किसी ग्रह, नक्षत्र, तारा मंडल अथवा यक्ष, राक्षस, गंधर्व, अप्सरा, पन्नग, किन्नर, नाग और किसी योनि में और किसी ग्रह पे न स्वर्ग में मैं कौन हूँ, इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त है। तो इस लोक में, इस योनि में यह देह प्राप्त हुई, उसमें भी सनातन धर्म में जन्म हुआ। फिर ईश्वर में आस्था भी है। गुरु में श्रद्धा भी है। मुक्ति की इच्छा भी है। और देह अभिशाबुत काबिल भी है, एबल बॉडीड। बुद्धि अभी सोच सकती है। पढ़ लिख और सुन सकते हैं। श्रवणम, उसमें भी श्रावण मास, चातुर्मास, साध संगत प्राप्त है। शास्त्र और संतों के वचन सुनने को मिलते हैं। उन सबों में सरताज, मुकुटमणि, श्रीमद् भगवद गीता, ये गीता गंगा रूपी स्नान प्राप्त हो रहा है। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव। गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु इस चरित्र में आता है। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ये ब्रह्मांड पर घुमा फिरा खोया हुआ जीव अब यहाँ पहुँच गया। इतना भाग्यवान तो ब्रह्मांड भर में दिखने को नहीं मिले। जिसे गुरु कृपा से कृष्ण तक पहुंचाया गया।
और कृष्ण कृपा से भक्ति प्राप्त हुई, ताकि भक्ति से चित्त स्थिर हो जाए, ईश्वर में लीन हो जाए। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाय भक्ति लता बीज। श्वेतास्त्रावतार उपनिषद कहती है, परास्य शक्तिर्विविधैव भूयते। वो जो परमात्मा है, भगवान की अनंत शक्तियाँ उसके साथ साथ चलती है। स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, उसके स्वभाव में ही उसकी शक्ति है। और ये जीव उसी की शक्ति है, चित्त शक्ति। हम ईश्वर के हैं, हमारी पहचान ईश्वर की है। हम ये हड्डी मांस देह, इधर ही जन्मे इधर ही मर जाएंगे, ऐसे नहीं है। हम कहीं और से आए हैं और कहीं और जा रहे हैं। ऐसे विश्राम स्थली में, रेस्ट एरिया में कुछ क्षण विराम ले रहे हैं। ये सब समझने के दिन, इसलिए सुनना आवश्यक। श्रवणम कीर्तनम विष्णु पाद सेवनम अर्चनम वंदनम निदिध्यासनम आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति का प्रथम सोपान श्रवण, पहले सुने। वो सुनने का श्रावण मास, श्रवण का श्रावण। तो इस श्रावण मास में अपने श्रवणेंद्रियों को अर्थात कानों को स्थिर चित्त करा दे और इतनी बाहर की आवाज सुन सुनकर थकी हुई आत्मा को इन कानों को बंद कर अपने भीतर की आवाज, आत्मा की ध्वनि सुना दे। तो निहाल हो जाए। गुरु कृष्ण प्रसादे परा भक्ति लता बीज। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।